गंगा स्नान करने के लिए कपड़ा नहीं उतारना पड़ेगा, सीधा अंदर प्रवेश कर जाइएगा। और जवन पूरे बरारी प्रखंड पर पड़ने वाला है। ये अपना घर बचा पाएंगे? देखिए, जैसा कि हमारे भाई ने बताया, लिए करोड़ों अरबों रुपया अगर भारत सरकार खर्च कर सकती है। अभी हम कुर्सेला के खेरिया गांव में आए हुए हैं और यहाँ पे बाढ़ की जो स्थिति थी, जो कटाव हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये आप यहाँ पे जो अगल बगल आप मैं वीडियो में दिखाऊंगा, जो यहाँ पे गांव है और जो गंगा नदी का कटाव इतना ज़्यादा हो गया है कि अब ये गांव भी अब बर्बादी के कगार पे आ चुकी है। और यहाँ पे जो खेती पे जो निर्भर थे लोग, जो यहाँ पे किसान थे, उनका सारा ज़मीन आप देखिए कि गंगा में विलय हो चुका है। आप देख सकते हैं कि गंगा नदी का कटाव किस तरीके से अब बिल्कुल गांव के समीप आ चुका है। और मैं यही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसके और पहल करें कि कम से कम जो, क्योंकि अभी ये कटाव यहाँ से होते होते हमारा बरारी कटिहार ज़िला बिल्कुल मुसीबत में आ जाएगा। और काफ़ी लोग खेती पे डिपेंड है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खेती, मक्के की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है और बहुत ही बड़े पैमाने पर होती है। लोग खेती और जो है आपका यहाँ पे जो कटाव हुआ है, अब मैं दिखाऊंगा इधर। आप देखिए, ये गंगा नदी इसी होके बरारी होके यहाँ से जो है ये गंगा नदी, क्योंकि अब ये कटाव अगर और ज़्यादा बढ़ गया अगर, तो ये हमारा बरारी भी मुसीबत में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कटा हुआ है। मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा उधर। आप देख सकते हैं कि कटाव कितना भयानक तरीके से कटा हो चुका है। और ये सारा ज़मीन गंगा में, ये उपजाऊ ज़मीन जो है गंगा में विलय हो चुकी है। और यहाँ के कुछ ग्रामीणों से मैं भी निवेदन करूँगा कि कुछ बताएं यहाँ के बारे में, जो वास्तविकता क्या है। आप अपना परिचय दें। हमारा नाम अभय माही है और हम कुर्सेला के ही हैं, वासी हैं यहीं के, खेरिया गाँव से। हाँ, खेरिया के बगल में एक गांव पड़ता है पत्थर टोला, वहीं हमारा घर है। तो कटाव के बारे में आप बताएं कि यहाँ पे जो कटाव, देखिए कटाव निरंतर कई वर्षों से होता आ रहा है। इसके लिए सूचना जिला प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार को भी गया है। बिहार सरकार को इस बार हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखा। इस विषय में हम लोगों ने धरना रखा ब्लॉक में। कई तरह का आंदोलन, कई तरह की कार्रवाई जो हम लोगों से बन पड़ा। चूँकि हम लोग सुदूर देहात के लोग हैं, एक छोटे से जगह से बिलोंग करते हैं। हम लोगों का ना कोई कनेक्शन बड़ा MP MLA से है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन से है, ना कोई मंत्री से है। तो हम लोगों की जहाँ तक मेहनत जा पाई, हम लोगों ने कोशिश किया। मैं खुद भी जिला प्रशासन को, DM साहब को, जब आशुतोष सर आए थे तो इनको चिट्ठी देने के लिए गया था। लेकिन तब से अभी तक देखा जा रहा है कि किसी प्रकार का शासन प्रशासन के तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं हुआ है। हम लोगों ने जब प्रखंड में धरना रखा था तो आपदा विभाग के पदाधिकारी आए और एक चिट्ठी दिखाई कि देखिए इतना करोड़ रुपया आवंटित हुई है आपके इस काम के लिए। तो हम लोगों को लगा कि चलिए भाई, सरकारी लोग बोल रहे हैं कितना पैसा आवंटित हुआ है, तो चलिए ठीक। हम लोगों ने धरना को स्थगित कर दिया प्रशासन का बात को रखते हुए। लेकिन बाढ़ खत्म होने के बावजूद भी आप अभी देख लीजिए, आप स्पॉट पे हैं, आप देखिए कि क्या काम हुआ है और क्या होने वाला है कि क्या है। अभी बताइए, अगर अभी काम नहीं होगा तो बाढ़ के समय में कहाँ से हो पाएगा काम। अब अभी अगर नदी का लेवल थोड़ा, जल स्तर थोड़ा डाउन ही है, तो अभी से काम करने से क्या है कि बाढ़ के समय में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे अभी मान लीजिए पटना में चारों तरफ मैरीन ड्राइव बनाया जा रहा है, तो क्या यहाँ पे गांव के लिए भी एक मैरीन ड्राइव बना के गांव को भी एक सुसज्जित ढंग से, एक अच्छे गांव को भी बसाया जा सकता है, गांव की पहचान भी बनाई जा सकती है। और एग्रीकल्चर पे जो लोग डिपेंड है, हर चीज़ जो, जिनका यहाँ के लोग जो है मतलब उतने हायर क्लास नहीं है, जो कि अपना मतलब रोजी रोटी के लिए तो उनको मजदूरी और मेहनत करना ही पड़ता है और खेती पे निर्भर है। तो अब जो वास्तविकता है वो तो गांव वाले ने आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से बताया कि आश्वासन भी दिया गया और कोई इस पे पहल अभी तक नहीं किया गया है। तो मेरा भी यही निवेदन है कि सरकार से कि थोड़ा मतलब हम लोगों के लिए थोड़े मतलब ध्यान दे और जो है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता थोड़ा बची रहे, हमारी मान मर्यादा, हमारे गांव समाज का थोड़ा उत्थान हो सके। बस यही हमारा मैसेज है। और कुछ करना चाहिए। काशी को बनाने के लिए, प्रयागराज को बनाने के लिए, अलग अलग कॉरिडोर को बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपया अगर भारत सरकार खर्च कर सकती है, तो फिर एक गांव को, एक ऐसे परिवार को, एक ऐसे समाज को जिसका कोई अप्रोच नहीं है, क्या निर्धन परिवार को बचाने के लिए सरकार के पास बजट नहीं है? क्या गरीब के लिए कोई व्यवस्था नहीं है इस लोकतंत्र में? अरे भैया, जब आप चौधरी चरण सिंह जी कहते थे
कि रियल भारत की आत्मा जो वास करती है वो गांव में वास करती है। तो कहाँ आपका गांव बचाने का संरक्षण की जो नीति है आपकी कहाँ है? पन्नों और कलम में सिर्फ है। नहीं, जो आश्वासन भी दिया गया उस पे तो कोई पहल आश्वासन नहीं हुआ, भैया कोई पहल नहीं देखिए, आश्वासन से हमारा गांव बचता तो बच गया रहता, बहुत आश्वासन मिला। इतना आश्वासन में तो गांव हम लोग का भी संरक्षित रहता। कटते कटते अब देखिए सब लोगों का घर द्वार कट गया। जो खेती का हम लोगों का जो माने क्या कहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने का जो एक साधन संसाधन खेती है वो पूरा कट के पानी में चला गया। तो अब हम लोगों का जीविका चलाने के लिए भी तो कोई साधन नहीं है। खेती ही कट गया तो कैसे खेती करेंगे, खाएंगे क्या? तो सरकार कब सजग होगी पता नहीं। हम लोगों का जो जहाँ तक बन पड़ा है, आज आप भी आए हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद। और जो हमारे जनता प्रतिनिधि जो इलेक्शन से पहले हमें वादे करते हैं, तो आज उनका वादा भी कुछ अमल नहीं हो पा रहा है, कहीं तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम लोग तो वोट बैंक बन के ही रह गए हैं। तो थोड़ा सा यही है कि हम यही कहना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से कि आप लोग जो जनता प्रतिनिधि, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है तो हमारा ये नहीं है कि अपने गांव अपने समाज के बारे में थोड़ा सा मतलब वास्तविकता देखें कि ग्राउंड पे क्या है। क्योंकि इलेक्शन से पहले तो ठीक है काफ़ी चक्कर लगाते हैं, क्योंकि जो वादे किए जाते हैं, और थोड़ा सा उस पर थोड़ा भी अमल किया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा और सबके अंदर एक खुशी का माहौल रहेगा। फिर नेक्स्ट टाइम भी हम जो है उनको मतलब उनके बारे में हम भी सोचेंगे। अगर वो हमारी जनता के हित में अगर सोचेगी तो जनता भी उनके हित में सोचेगी। तो सबका साथ सबका विकास जो एक हमारे क्या कि देखिए आप कितना वायदे कीजिए, यहाँ का जनता जो हम लोगों का है ना समाज का, कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है। आप वायदे करने वाले को एक तरफ देख रहे हैं, सरकार को एक तरफ देख रहे हैं। सब कुछ ठीक है, चुनाव से पहले 10,000 रुपये आपको हम दे दिए खाते में, आप हमको वोट दीजिए। आप कट रहे हैं कि मर रहे हैं, जनता अपने बारे में भी नहीं सोच रही है। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं। ये जनता का खुद की भी गलती है। सब कुछ हम सरकार को और प्रशासन के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा भी कुछ दायित्व है, हमारा भी कुछ जिम्मेदारी है। तो हम क्या कर रहे हैं? तो जनता भी विफल है अपने कामों में, अपने कर्तव्यों में, अपना सही डिसीजन लेने में। तो खैर अभी ये हम लोग देख रहे हैं। चलिए, अब जो भी होगा, अब बदलाव आ गया अब जनता के हाथ में। लेकिन इनके अंदर भी काफ़ी गहरा वो है कि चलो कि अब जितना भी बोले कि अब जितने वादे किए गए कम से कम उस पर अमल हो जाए तो थोड़ा सब पे खुशी की लहर आ जाएगी। बस मेरा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि हमें किसी को दोषी नहीं ठहराना है। बस हमें अपने विकास और अपने राइट, अपने अधिकार के लिए बस सब कोई लड़ रहा है, और इस पे थोड़ा सा पहल हो जाए तो कम से कम बहुत ही अच्छी बात रहेगी। कि चलिए आज के हम लोग जो यूथ जनरेशन, जो हम लोग की नेक्स्ट जनरेशन अभी जो हम लोग जो ये युवा पीढ़ी हैं, तो कम से कम हम जागरूक हों, चाहे हमारे लिए कुछ एक जरिया बने, चाहे जो खेती पे भी डिपेंड है, चाहे कोई मवेशी पालन करता हो, चाहे जीविका जैसे भी चलाता हो। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ संरक्षित होने से क्या है कि सबके लिए भला होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी अपना बात रखा और आपने भी सब वास्तविकता दिखाया। और इस वीडियो के माध्यम से जितना हो सकेगा तो हम लोग जो भी है, जो वास्तविकता ग्राउंड पे, वो हम लोगों ने आज दिखाने का कोशिश किया है। और सरकार से यही विनती है कि थोड़ा सा इस पे पहल करें और जो भी वादे हैं थोड़ा सा उस पे अमल करें, तो बस यही कृपा है। और आइए इधर दिखाइए घर, कितना घर है। लगभग यहाँ से बरारी प्रखंड में जो है 10,000 प्लस घर होगा। और ये सब कनेक्ट है, इधर तो कोई बांध उंध है नहीं। जब ये कटना स्टार्ट होगा ना तो पूरा जो है पूरा प्रखंडे ख़त्म कर दिया जाएगा। और अभी अगर इस पे कोई काम नहीं होगा तो फिर आगे चल के बहुत ज़्यादा हम लोग का भी घर बरारी प्रखंड में आता है और पूरा समाप्त हो जाएगा। और हमारे साथ अनुराग जी हैं, युवा नेता हैं, और ये भी, इनका भी घर बरारी प्रखंड में है। क्या ये अपना घर बचा पाएंगे? देखिए, जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि उन्होंने जितना प्रयास वो लोग कर सकते हैं, जितना वो लोग कैपेबल हैं, उतना प्रयास वो लोग कर रहे हैं। और चाहे वो प्रशासन से हो, चाहे वो सरकार से हो, हर जगह वो लोग गुहार लगा रहे हैं। लेकिन आपको ही पता है, मुझे भी पता है कि यहाँ पे कोई भी कार्य होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है ना। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि कटाव को लेकर के कुछ भी यहाँ पे उसका समाधान नहीं निकाला गया है। सरकार से अब हम लोग उम्मीद लगाना छोड़ चुके हैं। और अगर सरकार इसमें अभी भी कुछ नहीं करेगी तो जैसा हमारे भाई ने बोला कि उन्होंने जितना प्रयास हो सकता था उतना किया, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं इस वीडियो के बाद भी या आपके माध्यम से, इसके बाद भी अगर आने वाले कुछ दिनों में, 2 महीनों में, 3 महीनों में सरकार कोई भी स्टेप नहीं लेती है तो इसके बाद जो हम लोग युवा जो क्रांति लाएंगे
उसके बाद फिर वो सरकार झेल नहीं पाएगी। मैं इस चीज़ का विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को कि जिस तरीके से युवा फिर आंदोलन करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप लोग झेल पाओगे। और आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि हमें भी पता है, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम अभी भी तैयार हैं, लेकिन आप लोग तैयार नहीं हैं। आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि जब हम लोग अब आंदोलन करेंगे तो आप लोग नहीं झेल पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और आंदोलन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हालात बहुत बिगड़ चुका है हमारे यहाँ का। और देखिए कितना घर है उधर, ये सब बरारी प्रखंड, कुर्सेला, समेली सब कनेक्ट होती है। और कोई बांध उंध उधर तो पुल उल है नहीं जो रुकेगा जब कटाव शुरू होगा तो। और कैमरामैन थोड़ा नीचे जाके दिखाएंगे तो आपको गहराई दिखेगा लगभग। जे यहाँ कटाव होलो छे तो ओकरा बारे में बताबो कि की तोरा मदद चाहिए। मान ले तो की मैसेज दिए चाहे छो कि अपनो जनता प्रतिनिधि, चाहे विधायक हुए, चाहे MP हुए, चाहे सरकार से की कहल चाहे छो, की मांग? सरकार ना ख्याल करते तो सब चीज होते, सरकार ख्याल नहीं करते तो नहीं कुछ होते। सरकार है पर ना डिपेंड छे। सही बात है। गाँव में सटीक ले कट्टी है, अभी तक 2 महीना पहले घेराव उराव करको रहे तो कल के कि हाँ देंगे, पत्थर पिचिंग करेंगे, है करेंगे, हो करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। चलो गाँव कटबे न करते। चलो ठीक छो। तो जे भी छे, अब इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएं जो ग्रामीण भी हैं वो काफ़ी मतलब अंदर से दुखी हैं। और जब गाँव कटिए जितने विलीन होते तो सरकार न की सहायता करते। अब स्थापित लोग अगर विस्थापित हो जाए, अब सरकार अगर यही चाहती है, अब घर बनने से पहले अब घर ही उजड़ जाए, चाहे आपदा से हो चाहे जो भी चीज़ हो। मैं आपदा प्रबंधक से यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इस पे पहल करें, और जो भी आपदा प्रबंधक से कि थोड़ा सा जो वादे किए गए थे उस पे अमल होना चाहिए। और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ये है, अभी बताइए, इनकी रोजी रोटी यही है, और मैं भी इनका परिचय कराऊंगा। आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। अब आप बताइए, आपके गांव की सड़कें ये जो हाल है, ये क्या मतलब क्या स्थिति और क्या बोलना चाहेंगे? स्थिति बहुत पूरा खराब है, पूरा रोड जर्जर हो चुका है। बहुत आज से नहीं है, लगभग में 10 सालों से बस ऐसे ही सड़क है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं, मतलब कोई रास्ता बनाना नहीं चाहता है। एकदम पूरा खराब है, ढेर दिन से समस्या है। पूरा रोड आप देख ही रहे हैं तो पूरा जर्जर रोड है। इस पर कोई भी सरपंच हुआ या फिर मुखिया हुआ, इस पर कोई भी हो, जनता प्रतिनिधि जो भी है, बड़े बड़े नेता, वो सब तो अपना सिर्फ पैसा बन जाता, बस उससे कोई दिक्कत नहीं। जनता मतलब कि जो भी जनता की रास्ता है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना वो हो गया, बस बात खत्म हो गया। इससे बस ठीक है। धन्यवाद, आपने अपने गांव की समस्याएं रखी आपने। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि अब क्या स्थिति बना हुआ है। अब मैं जनता प्रतिनिधि से कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं जो भी समस्या है, मैं आपको ग्राउंड पे अवगत करा ही रहा हूँ, और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये नया टोला तिनघड़िया विधानसभा, बरारी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र कटिहार जिले के अंदर ये आता है। और ये एक मतलब ग्रामीणों का मेन मुख्य मार्ग यही है जो एक जोड़ता है यहाँ से, मतलब NH-31 और यहाँ के जो बाज़ार से जो कनेक्टिविटी होती है। और यहाँ पे देखिए कि नाले उले की व्यवस्था जो भी बहुत ही कंडीशन बहुत ही ख़राब है। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ, यही ग्राम नयाटला तिनघड़िया का है। यहाँ विगत 5 वर्ष पहले से ही पानी लग रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। वादे किए, वादे भूल गए, जीते हैं तो वापस आए नहीं हैं। मुखिया जी बोलते हैं कि फंड ही नहीं है कुछ। ये रोड मुख्यमंत्री का है, मुख्यमंत्री जी का है, तो अब मुख्यमंत्री जी के पास चिट्ठी भी लिखा गया, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। जस का तस नाला बनना था वो भी नहीं बना। आप जनता प्रतिनिधि को क्या कहना चाहेंगे? इसको बनाया जाए बहुत जल्द, फिर बारिश का सीजन आएगा, पानी 6 महीना पानी रहता है रोड पे। और अब अभी कुर्सेला तिनघड़िया यहाँ के पूर्व सांसद, राज्यसभा पूर्व सांसद नरेश यादव जी से यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो गांव की समस्याएं हैं, और यहाँ का जो मेन जैसे बाढ़ पीड़ित एरिया है ये, तो यहाँ के बारे में जो समस्याएं हैं तो मैं यही इनसे जानना चाहूँगा, और क्या इनकी मांगे हैं और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, कैसे क्या, तो ये बताएंगे।
तो बताएं सर। यहाँ की समस्या सबसे जटिल समस्या है अभी कटाव का। गंगा नदी कोसी नदी से भयानक कटाव हो रहा है। यहाँ से गंगा कोसी नदी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर थी, लेकिन आज वो 5 किलोमीटर खिसक करके पत्थर टोला से लेकर के मधेली तक आ गया है, जिसका कल आज न कल प्रभाव पूरे बराड़ी प्रखंड पर पड़ने वाला है। बराड़ी जो कल काढ़ागोला घाट कहते हैं वो 14 किलोमीटर और दक्षिण था, आज 14 किलोमीटर कटा होकर के आज जहाँ उछला है वहाँ अवस्थित है। और ये गंगा अपने पेट में हम लोगों को समा लेगी, नदियाँ हमें अपने पेट में समा लेगी। इसलिए यह समस्या सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ का कि कटाव से सुरक्षा हो। अगर पटना में मेरिन ड्राइव बना करके आप सुरक्षा कर सकते हैं तो फिर गांव को सुरक्षा क्यों नहीं होगी। जब तक गांव समृद्ध नहीं होगा तब तक भारत समृद्ध कैसे होगा, बिहार समृद्ध कैसे होगा। और गांधी जी भी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। आत्मा ही खत्म हो जाएगा तो फिर शरीर का क्या महत्व रह जाता है। सब आज काढ़ागोला बराड़ी सबसे अधिक मखाना उत्पादक है। मखाना की खेती सबसे अधिक काढ़ागोला बराड़ी में होती है। मखाना आधारित उद्योग यहाँ लगना चाहिए, जिससे जो बेरोज़गार देश भर में जा कर के अपमान सह करके रोजी रोटी कमा रहे हैं वो यहाँ रह करके रोजी रोटी कमावें। सबसे और बड़ी समस्या ये है कि आखिर काढ़ागोला बराड़ी से मखाना अनाज लोड कैसे जाएगा। जो रेल ढाला था उस ढाले को भी रेलवे ने कबाड़ दिया, निकाल दिया। और जो अंदर बना हुआ रोड है वह भी इतना छोटा है, वहाँ कोई ट्रक पास नहीं कर पाता है। अब जाने के लिए से कई किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, सफ़र होना पड़ेगा। इसलिए इसे चाहिए कि हर समस्या का निदान करना, हर समस्या को देखना। सरकार को सबसे अधिक आमदनी देने वाला कुर्सेला है, उसकी हालत जर्जर है। जो आपने स्लीपर का बना दिया है रोड, इतना जर्किंग है, इतना उबड़ खाबड़ है, कोई उसमें जर्नी करना मुश्किल हो गया है। जब आमदनी दे रहा है, आमदनी काढ़ागोला स्टेशन, सीमापुर स्टेशन, कुर्सेला स्टेशन, तो इसका विकास क्यों है, क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए हम आग्रह करेंगे संपूर्ण समस्या को लेकर के बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो समस्याएं हैं सीमापुर, काढ़ागोला और कुर्सेला में, इस समस्या सरकार ध्यान दे। अन्यथा नौजवान युवा जो है अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मतलब इस वीडियो में आपको मतलब बताएं सांसद साहब ने कि जो मुख्य समस्याएं हैं कि आज देखिए कि एक किसानों के लिए ये एरिया पूरा मतलब खेती पे ही निर्भर है और ये किसानों के लिए बहुत बड़ी मुद्दा मतलब बन गई है। और मतलब आखिर आदमी करे तो क्या करे, अब विवश होने को तैयार है। अब आगे सिस्टम क्या करती है वो हम देखेंगे और जानना चाहेंगे। और अपने जनता प्रतिनिधि से यही अपील है कि थोड़ा इस ओर पहल करे कि कम से कम जो है कि आज मतलब एक उत्थान हो सके किसानों का। और जैसा कि सांसद जी ने कहा कि बराड़ी प्रखंड खतरे में है, और सेम ही जो है जवनिया गांव जैसे कट गया ना पिछले 4-5 महीने पहले, वही है। अब जो है बराड़ी का भी नामो निशान मिटने वाला है और जितना भी घर द्वार है सब गंगा में डूब जाएगा, बह जाएगा और कुर्सेला भी नहीं बचेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तो कुछ आगे सरकार कुछ काम करेगी उन पे। और बाइक से और साइकिल से अगर आते हैं तो गंगा स्नान करने के लिए कपड़ा नहीं उतारना पड़ेगा, सीधा अंदर प्रवेश कर जाइएगा। और जवनिया गांव वाला जो घटना हुआ था पिछले बार, वही अब बराड़ी कटिहार में भी होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो कुछ हो पाएगा और आवाज़ दूर तक जा पाएगी।